सो ओसाइरिस और आइसिस की कहानी यह है कि ओसाइरिस का एक भाई होता है। ठीक है। जिनके बीच में डिस्प्यूट होता है। ठीक है। और आइसिस और आइसिस और ओराइसिस दे लव ईच अदर। दीज आर सिबलिंग्स बट दे लव ईच हम्म। अदर। And Osiris is going to become like the gods. He will become the ruler of the gods. बट उसके भाई को ये बात पसंद नहीं होती है। उसका भाई को ये बात की जेलिसी होती है कि ये क्यों। So he ultimately he was declared to become the king. So what he decided is to kill him. So उसका ही भाई उसको मार देता है। ठीक है, ओसाइरिस को। And Isis, when she comes to know, she like now go like crazy. She goes crazy, and the whole story of this is she goes all around the world as an Egypt में to look for him, even to the death areas, like ना where like ना death के उसमें जाता है। And through the process of this mummification, she was able to bring him back, not to the mortal world but in the world of the deads. So मृत्यु लोक में उनको जीवन मिलता है एंड ओसाइरिस बिकम द किंग ऑफ द देयर, मतलब उनके टर्म्स में जो भी वो उनका हेल है। सो ही बिकम्स द फर्स्ट वन टू बिकम द रूलर ऑफ दैट रीजन। एंड द होल मम्मिफिकेशन प्रोसेस इज derived from this Isis thing। उसकी स्टोरी मतलब पढ़ना आइसिस एंड ओराइसिस की, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड देयर लव, this theme of brother killing him, and this theme of having ruling, becoming the ruler of the world, and also have a significant theme with dogs over here। dogs का मतलब he has a dog with three heads, ऐसा सिचुएशन है। सो मैं तुम्हें क्रक्स बताया बट होल स्टोरी पढ़ सकते तुम लोग, बट दैट्स हाउ इजिप्ट मिथोलॉजी स्टार्ट्स। दिस इज अ स्टोरी। और जब मैं इसको पढ़ा तो आई वाज लाइक कि यार ये तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली यही तो यमराज की स्टोरी है। बिकॉज ही हैड अ डिस्प्यूट विथ हिज ब्रदर शनि। हम्म। दैट इज व्हाई सैटर्न गेट्स डेबिलिटेटेड इन द नक्षत्र ऑफ भरनी। अच्छा। शनि और यमराज का, इवन द इन द महामंत्र ऑफ शनि यू सी नीलांजनम समाभासम यमाग्रजम, यानी कि यम हाँ। का भाई, छाया मार्तंड यानी छाया का पुत्र, तम नमामि शनिश्चरम। ठीक है। सो दैट कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रदर becoming a foe or enemy is very prominent over here। Brother killing is there, brother being enemitical, and also the theme of this theme comes कि अब भाई को ज्यादा प्रेम मिलता है मेरे से कम, मेरे को कम मिलता है। दिस थीम कम्स इन भरनी बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग कि जब यमराज देख रहे हैं कि जो छाया के पुत्र शनि है उनको ज्यादा फेवर हो रहा है, देन ओनली द इशू स्टार्ट्स ना। देन ही रियलाइज कि मेरे को माता का प्रेम नहीं है या समथिंग लाइक दैट। देन ही गोज एंड कंप्लेन्स टू फादर। So this theme with of jealousy is there, theme of insecurity is there, where he is not able to cope up with this thing of unfairness। मॉरली बहुत करेक्ट है, धर्मराज है। समझ रहे हो? सो एक इजिप्ट मतलब मेरा तो यही मानना है कि जो स्टोरीज होती हैं वो ट्रैवल करती हैं। वो स्टोरीज एक ट्रैवल भी करती हैं, साथ ही साथ एक दिमाग का एक स्थल है जिसे बोलते हैं कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जहाँ पे बहुत सारे लोगों को सिमिलर बातें उनकी माइथोलॉजीज में मिलती हैं। जैसे कि सारे ही माइथोलॉजी में ना एक जरूर ये बात है कि कभी ना कभी प्रलय जरूर आया है। हम्म। सारी माइथोलॉजी में तुम देखोगे
कि प्रलय की बात जरूर है, कहीं ना कहीं उनको मालूम है कि ये ऐसा कुछ जरूर हुआ है। एंड दैट्स द लेवल ऑफ ब्रेन वेयर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस इज देयर। सब लोग का इकट्ठे एक जगह हो जाना, दैट इज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। वो दिमाग का वो स्तर जो कि कलेक्टिवली आता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू नो कि यार ये स्टोरी जो है ना, वो ओसाइरिस और आइसिस की, एंड इट्स अ वेरी इलैबोरेट स्टोरी। मतलब देयर इज अ होल थिंग, कैसे उन्होंने मॉमिफिकेशन स्टार्ट किया, कैसे सारी चीज़ें की, हाउ शी प्रोटेक्टेड द बॉडी एंड ऑल। सो यही चीज थीम तुमको यमराज के यहाँ मिलती है कि द प्रोसेस ऑफ डूइंग द कर्म इज अ रेमेडी ऑफ स्कॉर्पियो। सर स्कॉर्पियो लगन पे राइज है, रेमेडी क्या है कि किसी के व्यक्ति के डेड के क्रियाकलाप में प्रॉब्लम हुई है। स्कॉर्पियो में जो स्कॉर्पियो का रेमेडी यानी 8th हाउस का जो भी रेमेडी आएगा, दैट विल विथ दीज डिग्रीज, स्पेसिफिकली दीज डिग्रीज, उसमें भी पद तुम चुन सकते हो, बट स्पेसिफिकली दीज डिग्रीज के अंदर में तुम्हें यू नो देर इज अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कार्मिक पार्ट, द पितृपक्ष पार्ट ऑफ द person, and that is why this person is facing the issues. So coming back to your Yamraj story, कर्ण की कहानी सुनाते हैं। सो कर्ण का क्या हुआ कि कर्ण वॉज वेरी चैरिटेबल, वेरी फॉलोइंग द लॉ एंड ऑल। ठीक है, उनका मृत्यु हो गया। ही वेंट टू यमलोक। यमलोक में उनका काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट मतलब कि हाँ, बड़ी काफ़ी सेवा सत्कार हो रहे हैं। ठीक है, तो ही इज़ हैप्पी बिकॉज ही थिंक्स ही डिजर्व्स इट। he has done so much good in the plane of earth and all, so he is happy। but फिर food serve होने लगा, everybody was served rice and all। ठीक है, good food, खीर एंड ये सब। इनका फूड जब थाली आया तो he got gold, silver, all those stuff। he looked at it, he was happy to see it, but again he was thinking कि ये तो खा नहीं सकते ना, लेकिन इनको खाएंगे क्या, मतलब मैं ये थोड़ी ना खाऊंगा। सो ही वेंट टू, बट ही वेटेड कि मतलब शायद पीछे से कुछ आता हो सकता है ये, मतलब है ना, जैसे अपन लंगड़ में बैठते हैं तो दूसरे अभी एक आ गई सब्जी तो दूसरा का इंतजार होता है कि भाई वो तो लेके आओ तो वो वही इंतजार कर रहा है, वो नहीं आया कोई। सो ही वेरी एंग्रीली गोज टू यमराज, सेज कि ये क्या दिया तुमने मेरे को खाने को, ये खाया थोड़ी नहीं जा सकता है, सोना चांदी कैसे खाऊंगा मैं। सो यमराज सेड दैट्स व्हाट यू डोनेटेड इन योर लाइफ एंड दैट्स व्हाट यू विल गेट। तुमने सोना चांदी डोनेट किया, तुम सोना चांदी पा रहे हो वापस। देन ही गेट्स इट, ओह ओके ओके, ही मेड अ बिग मिस्टेक। सो ही रिक्वेस्ट यमराज की प्लीज मेरे को ना थोड़ा वक्त और दो, मेरे को सिर्फ 15 दिन का वक्त दो, मैं इन 15 दिन में ना ये अपना मिस्टेक फुलफिल करके आता हूँ। तो यमराज सेज ओके, तुम इतना धर्मात्मा है, गुड सोल, ये वो, वी कैन गिव यू 15 days। सो दैट इज द 15 days जो पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। when Karn also come backs and pays obligation to Pitris and gives तो क्योंकि वहां पे डिस्प्यूट भी हुआ था, क्योंकि कर्ण सेट कि मेरे को तो मालूम ही नहीं ना मेरे को कौन पितरी है, इसमें मेरा क्या दोष है। सो ही यमराज आल्सो सेट किया, यार बात तो सही कह रहा है, बिकॉज धर्मराज इज आल्सो राइट ना, ही हाउ कैन ही सेंड समबडी अगेन बैक टू पृथ्वी लोक। सो देन देयर दिस आर्गुमेंट, देन ही सेड ओके, तुम्हारे को मालूम नहीं था इस वजह से तुमको छूट मिल रहा है, go and feed your pitris, come back to the earth and feed your pitris। so he comes back for those 15 days, make sure he feeds every brahman over there, so that, and he comes back again and gets the food in the yamlok। so तर्पण करना, पितृपक्ष का पालन करना, ये सब जो रेमेडीज है ना, वो तुमको भरनी से आती है। ठीक है, भरनी के अंदर में ही वो क्वालिटीज हैं, वो प्रोसेस हैं। बेसिकली क्या कर रहे हैं, एरीज का उपाय है ना, डेड बॉडी, बॉडी का ही तो उपाय है, बॉडी को रेस्पेक्ट दे रहे हैं, बॉडी का वो दे रहे हैं, उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, सिग्निफिकेशंस दे रहे हैं, ये सारी चीजें तुम्हारी भरनी के उसमें आती हैं।
I don't know why I'm shining so much in this camera. पूरा बल्ब लग रहा है मेरा चेहरा. हॉरिबल. सी तो ये थी कर्ण की स्टोरी यमराज के साथ में. अदर स्टोरी इज ऑफ मार्कंडेय. मार्कंडेय की स्टोरी है. मार्कंड. सो मार्कंड के पिता हुए एक मार्कंड की स्टोरी सुनानी है और एक और बात सुनानी है ईश्वास उपनिषद में एक कहानी है यमराज की. ठीक है, मार्कंड की कहानी सुनो. मार्कंड की कहानी ऐसी है. इट्स बेसिकली टेलिंग यू समथिंग अबाउट जेमिनाई नाउ. मतलब शिव जी की बात आ रही है यहाँ पे. सो वो मार्कंड के पिता जो थे मार्केंडो, मार्कंडू, मार्कंडू करके थे उनके पिता. सो उनके पिता ने बहुत सारा तप किया. तप करके उन्होंने वरदान मांगा भगवान जी से कि भगवान जी मेरे को संतान की उत्पत्ति हो, ऐसा वरदान दीजिए. तो शिव जी से मांग रहे थे. तो शिव जी ने पूछा कि कैसी संतान चाहिए. ऐसी संतान जो थोड़ी सी लेकिन नॉर्मल हो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान नहीं, नॉर्मल पर्सनालिटी वाला, या फिर एक ऐसा विलक्षण पुत्र जो बहुत ज्ञानी हो. ठीक है, लेकिन लंबी उम्र ना हो. बहुत ज्ञानी, बहुत इंटेलिजेंट, वेरी लिखना वर्चुअस, बट नॉट वेरी लॉन्ग लाइफ. एक है जिसकी लॉन्ग लाइफ होगी. ही विल बी लिटिल बिट डम, लिटिल बिट ओके काइंड ऑफ नॉर्मल पर्सन. सो मार्केंडू ने बोला कि संतान मेरी हो, मतलब मेरा जितना तप और ये सब हो तो विलक्षण ही हो तो ज़्यादा बेटर है. भले उम्र कम हो एटलीस्ट, क्योंकि ज्ञान का बड़ा वो है ना. मतलब ऋषि ब्राह्मणों में ज्ञान को वो है कि भाई नॉलेजेबल होना चाहिए, बुद्धि तो होनी चाहिए भाई, क्योंकि उनको मालूम है कि इस बुद्धि से बहुत कुछ करा जा सकता है. सो तो मार्कंडेय ने अल्टीमेटली चोज 16 ईयर बॉय. सो बोला कि 16 साल की उम्र होगी और तभी ये प्रोसेस में उनका फिर संतान जन्म लेती है. उस संतान का नाम मार्कंडेय रखा जाता है. ठीक है, मार्कंडेय का जन्म होता है. और लेकिन मार्कंडेय देखते हैं कि उनकी माता जाना उनको हमेशा देखती थी बहुत खुशी नज़र से. एंड देन शी यूज्ड टू, हर फेस यूज्ड टू टर्न पेल. ही यूज्ड टू लाइक नो, पहले तो इग्नोर किया उन्होंने बहुत समय तक. फिर 16-17, मतलब जब वो 12-14 के होने लग गए, देन ही स्टार्टेड लाइक ना कि ऐसा क्यों होता है. हर बार वो देखती हैं और फिर वो धीरे अंदर जाके रोने लग जाती हैं. ऐसा क्यों हो रहा है. तो देन ही आस्क्ड हर मदर कि क्यों ऐसा हो रहा है. उनकी मदर ने बताया कि तुम्हारी उम्र जो है वो अब पूरी होने को आ गई है. तुम 15 साल के हो चुके हो, अब 16 साल तुम्हारा चालू हो गया है. नाउ यू विल बी वेरी सून बी डेड. बोले कि ये अगर वो है तो फिर मैं क्या करूं. तो मैं एक काम करता हूं, मैं शिव जी से प्रार्थना करूंगा, शिव जी का वो करूंगा, पूजा करूंगा और उनसे लंबी उम्र का वो मांगता हूँ. तो इसी भांति शिव जी के पास वो पहुंच गए. ठीक है, शिव जी का उन्होंने मूर्ति बनाया, शिवलिंग बनाया और शिवलिंग की वो पूजा करने लगे. लंबे ड्यूरेशन तक उन्होंने उनकी साधना करनी शुरू करी. करते 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 16 साल कंप्लीट हो गए. 16 साल का जब आखिरी दिन था तो उस दिन यमराज की एंट्री हुई. तब भी मार्कंडेय बोल रहे हैं कि 2 मिनट प्लीज, प्लीज रुक जाओ 2 मिनट. जैसा होता है ना आदमी जो जिसकी डेथ होने वाली थी, दैट्स अ प्रोसेस वेरी लाइक, जैसे वो जेल में भी जाते हैं ना, पुलिस जब पकड़ने आती है बोले 2 मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, चप्पल पहन के आता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जाओ. तो वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेसिकली, दैट इज कि 1 मिनट रुक जाइए, मेरे को थोड़ा सा और पूजा करना बाकी रह गया, ये कंप्लीट होते ही मैं चलता. तो यमराज इज लाइक कि टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, नो टाइम टू वेस्ट. मार्कंडे अपना लगे रहे. देन ही यूज्ड लाइक ना, वो बोले कि नहीं नहीं चलो चलो, जल्दी चलो, कोई वो इसमें एक्सक्यूज नहीं है, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है इस धरती पे. सो व्हाट ही ट्राई टू होल्ड हिज हैंड. ठीक है, तो वो
वो हाथ पकड़ रहे तो हाथ छोड़ा करके वो क्या किए, शिव जी को गले लगा लिए। सो ही सेड कि अभी ये मानेगा नहीं, तो ही यूज्ड हिज गोल्डन मूज हंटर, निकाला एंड ही थ्रू दैट टू द बॉय। वो बॉय को कमर सहित वो शिवलिंग के साथ लिपट गया। द मोमेंट इट हैपेंड, शिव जी गॉट केम फ्रॉम द शिवलिंग। तो वो उन्होंने यमराज को एक लात मारी शिव जी ने। वो यमराज जी गिर गए, वो बोले कि अरे महाराज क्या कर रहे हो मतलब मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या कर दिया? तो बोले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मतलब मेरे ऊपर तुम ये मूस चलाओ? तो वो उनका कहने मतलब वो कहे कि चलो ठीक है, मतलब अभी गड़बड़ हो गया, प्रोसेस वाज टू कैच दिस बॉय। सो बोले कि लेकिन क्यों आ गए तुम अभी? सो बोले क्यों आ गए मतलब कि बोले कि 16 साल खत्म हो गए, इसकी आयु आप ही ने निर्धारित करी थी 16 साल की। सो शिव जी समझे बात को कि यार ये मैटर तो मैंने ही डिसाइड किया है, तो ही सेड कि एक बात बताओ कि एक दिन कितना होता है? एक मतलब ब्रह्मा का एक दिन कितने साल के बराबर होता है? तो यमराज जी बोले कि ब्रह्मा का एक दिन इतने साल, मतलब कुछ साल का संख्या ले, इतने साल के बता दे। तो बोले कि अच्छा फिर ब्रह्मा, तो विष्णु के कितने दिन के बराबर होता है एक ब्रह्मा का दिन? तो बोले कि ब्रह्मा के 10,000 दिन जो होते हैं वो विष्णु के एक दिन के बराबर है। तो बोले कि मेरा एक दिन कितने के बराबर होता है? तो बोले कि विष्णु के कितने हजार दिन आपके एक दिन के बराबर होते हैं। तो बोले कि उस साल के हिसाब से अभी 16 साल हो गए क्या? तो बोला नहीं। तो बोले कि फिर अब जाओ, वो इतने साल वो जीने का बात हुआ है। तो यमराज जी भी समझ गया कि ये शिव जी ने अपना वो कैलकुलेशन लगाया। सो बेसिकली ही इज टेलिंग अबाउट टाइम, कि मतलब किसके रिस्पेक्ट में कितना दूरी है। ठीक है, एक वो भी है कि ब्रह्मा जी के कितने मतलब जब धरती पे कितने समय बीतता है, मतलब धरती पे एक साल बीतता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है वो। ठीक है, वो ब्रह्मा का एक दिन है, तो ब्रह्मा का के 1000 दिन विष्णु के एक दिन के बराबर होते हैं, और विष्णु के ऐसे 1000 दिन शिव जी के एक दिन के बराबर होते हैं। तो समय की गति तीनों के रेफरेंस में बहुत डिफरेंट चल रही है। So that's why if he is saying 16 years, according to him, it's about 16 years from his reference. So उस हिसाब से वो कैलकुलेट करके आने को बोले यमराज को कि इस हिसाब से तुम कैलकुलेट करके आओ। एंड देन द बॉय वाज सेव्ड बाय शिव जी ओनली, विथ हिज ग्रेस ओनली। और तब जो मार्कंडू थे वो भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, क्योंकि एक्चुअली साधना ही है जिसकी वजह से ये कर पाए वो। सो लॉन्ग लाइफ के लिए महाकाल, इसीलिए उनको महाकाल बोला गया। काल यमराज है। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन काल गोज टू 11th हाउस? महाकाल हो जाएंगे वो। ठीक है, इसीलिए जेमिनाई में तुम्हें शिव जी का नक्षत्र मिलता है, आद्रा। इफ यू सी आद्रा का सेक्शन जो है वो 10 डिग्री से चालू होकर के तुम्हारा 20 डिग्री का आता है। दैट इज अ वेरी कॉमन रीजन टू दिस अश्वनी का उज्जैन। भरनी का रीजन जो है, अच्छा। भरनी का रीजन जो कि 12th हाउस में 11th हाउस में जाएगा। मतलब इफ यू मेक नक्षत्र आद्रा इन द असेंडेंट एज अ शिव जी, अच्छा। सो भरनी का हम्म। नक्षत्र तुमको मिलेगा, दैट विल बी गोइंग इन द 11th हाउस। 11। दैट इज वाई इफ यामा इज काल, सो शिव जी इज महाकाल। ठीक है, तो समय और समय के परे, मतलब वो वाली बात होगी ना, महा, वो शब्द महा है। तो यहीं से मेरे को आइडिया है कि यार अच्छा, जो भी क्वालिटीज है ना उसका महा क्वालिटीज उससे थर्ड वाले नक्षत्र में मिलेगा तुमको। समझ रहे हो? तो ये मार्कंडे की कहानी से हमें पता लेकिन चलता उत्कर्ष, है। हम तो अभी तक ये पढ़ते आए ना कि जो एसेंडेंट पे क्वालिटी है वो 11th हाउस में जो भी है उसकी वजह से आ रही है। बिल्कुल। तो जो वहां पे 11th हाउस में जो चीज है उसका 3 टाइम्स असेंडेंट पे कैसे आ रहा है? वो तो सबसे बड़ा साइन तो 11th ही है। सबसे बड़ा साइन 11th है, बिल्कुल सही बात है।
तुम अभी किस। आपने कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल दी ना, हाँ इसलिए मैं बताओ, बोल रही क्या बोला मैंने, बताओ। हूँ। आपने बोला कि जो भी क्वालिटी है उसका 3 गुना क्वालिटी उससे थर्ड हाउस में होता है। हाँ हाँ, सही बोला मैंने। हाँ, तो अब 11th हाउस में तो सबसे ज्यादा क्वालिटी होना चाहिए ना। 11th हाउस में सबसे ज्यादा क्वालिटी, किस क्वालिटी की बात कर रहे हो, वही तो बात है कोई भी यहाँ। XYZ है वहां पे। यहाँ पे शक्ति की बात करो तुम। हम्म। अगर अश्विनी के अंदर क्विक पावर टू रीच समवेयर है, तो 11th हाउस में जब तुम उसको डाल दोगे, हम्म। तो जेमिना के जो स्टार्टिंग डिग्रीज है उसके अंदर मोस्ट क्विकेस्ट है टू रीच समवेयर। मृत दैट से, इज हाँ वाई हाँ। दैट इज वाई इट्स अ, वहां पे तुमको कम्युनिकेशन मिलेगा, स्मॉल ट्रैवल डिस्टेंस मिलेंगे, स्मॉल डिस्टेंस में क्विक ट्रैवल मिलेगा, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल तुमको जेमिना में पढ़ा जाता है राशि के रूप में। हम्म। शक्ति लेकिन 11th की है ना, अश्विनी की है। इसीलिए जब काल की टाइम की गणना हो रही है, टाइम के बारे में बात हो रही है, काल के बारे में, यमराज के बारे में हो रही है, मृत्यु के बारे में हो रही है, तब उसको तुम 11th हाउस में डाल दो, क्योंकि वो तो यमराज है। वो तो हम्म। लगन की बात हो रही है ना, क्वालिटी तो नक्षत्र की इसकी है। अब इसी को हाँ। और एम्फोसाइज कर दो, इसमें राहु डाल दो, इसमें 11th हाउस डाल दो। So what will happen is Gemini will come into the Lagna, and who will be holding this power as a Mahakal. So whichever Shakti we are talking, are we are putting it in with Rahu, adding the Rahu with it, and then talking about it. So it becomes Maha. Wherever Rahu put that nakshatra energy with Rahu, and you will get Maha of that. And that is naturally coming to third from it. समझ रहे हो? So I think that's what all भरनी के लिए अभी के लिए रखते हैं. There are still more things, still more processes, but ultimately समझो, स्कॉर्पियो डेथ का साइन दिया गया है, रेमेडीज तुमको यहाँ पे मिल रही हैं। एक तरफ महाकाल की बात हुई, तो महामृत्युंजय जो मंत्र है ना, वो स्कॉर्पियो का मंत्र है। इट्स अ रेमेडी फॉर स्कॉर्पियो, बिकॉज एक तरफ जेमिनाई भी 8th में है और एक तरफ एरीज भी 6th में है। एरीज भी 6 में। सो दोनों के लिए जो उपाय है वो शिव जी से आता है। स्कॉर्पियो में जो भी प्लैनेट खराब हो रहा है, स्कॉर्पियो का जो भी है, वो शिव जी से ही सॉल्व हो रहा है, महामृत्युंजय मंत्र से हो रहा है, ठीक है, या फिर रेमेडीज ऑफ डेथ से हो रहा है, ठीक है। आगे की कथा भरने की अगले लेक्चर में, जानने के लिए देखते रहिए। उत्कर्ष क्लासेस। उत्कर्ष क्लासेस नहीं, नक्षत्र, नक्षत्र के बारे में है।